नाउ जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन की ट्रेनिंग और मैड एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग की हमने बात करी, दैट विल कम इन द प्री स्कूल कैटेगरी। एंड प्री स्कूल कैटेगरी में सबसे पहले देयर शुड बी प्री रिक्विसाइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिफोर द पेशेंट एम्बुलेट। उसकी मोबिलिटी कराने से पहले क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसको दे सकते हैं या फिर प्ले बेस्ड एक्सरसाइजेस के थ्रू उसकी जो अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग है वो करा सकते हैं। देन वी विल कम टू द ट्रंक कंट्रोल शुड बी देयर। ये नहीं कि उसका बैलेंस ऐसे है, वो इधर गिर रहा है। एंड ऑल्सो द हेड कंट्रोल शुड बी देयर। हेड कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियो सो दैट यू कैन go through it easily। and then उसके बाद कग्निशन एक्टिविटीज़, कग्निशन ट्रेनिंग हमें देनी है, दैट ही शुड बी एबल टू नो कि अबाउट द थिंग्स। एंड देन सोशल ट्रेनिंग वी शुड बी गिविंग, सोशल ट्रेनिंग देनी है। देन उसके बाद वी विल मूव टू द एम्बुलेशन पार्ट, कि उसको गेट ट्रेनिंग हम कैसे कैसे दे सकते हैं। इस जिसमें कि हम स्कूल या एडल्टहुड फेज़ में एंटर हो जाते हैं, किड एंटर हो जाता है। इसमें भी हम डिफरेंट ऑर्थोटिक्स उसको दे सकते हैं। अगर कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है तो उसको करेक्ट करने के लिए डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस दे सकते हैं फॉर सपोर्ट एंड एम्बुलेशन। एंड gate training is given phase wise according to the need of the patient। and I will tell you कि इसमें हम किस लेवल ऑफ लीजन के लिए कौन सा वाला ऑर्थोटिक डिवाइस या असिस्टेड डिवाइस यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा। अब हम देखेंगे कि अडल्टहुड फेज़ में हम नेक्स्ट क्या करवा सकते हैं। सो पहले मैंने गलती से बोल दिया था कि प्री स्कूल में हम मोबिलिटी, सॉरी, अडल्टहुड में हम मोबिलिटी स्टार्ट कराएंगे, बट इट इज़ स्टार्टेड व्हेन द प्री स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग। जब प्री स्कूल फेज़ आ रही होती है तब ही हम जो मोबिलिटी है वो कराना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो प्री रिक्विसाइट्स मैंने आपको बताए थे मोबिलिटी स्टार्ट कराने से पहले, हेड कंट्रोल, नेक कंट्रोल, that are very important and they should be done at the initial stage of the preschool before we can go to the mobility thing। then अब मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल के लिए किस लीजन के लेवल के लिए हम कौन सा सपोर्टिंग ऑर्थोटिक डिवाइस या असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं और उसका फंक्शन क्या है। सो हाई थोरैसिक एंड हाई लंबर लीजन्स के लिए रोलेटर वॉकर्स जिनके अंदर नीचे रोलर्स लगे रहते हैं वो, या फिर क्रचेस, एक्सिलरी क्रचेस यूज़ करते हैं। देन वी विल कम टू द स्टैंडिंग फ्रेम। मैंने आपको बताया था इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होता है वुडन स्टैंडिंग फ्रेम, जिसमें आगे एक टेबल प्रोवाइडेड होती है, जिसमें पेग बोर्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं किड्स, या फिर कोई और गेम खेल सकते हैं ताकि वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहें और मोर कीन रहें, ताकि वो स्टैंडिंग में ताकि वो इंटरेस्ट ले सकें। देन पैरापोडियम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडिंग फ्रेम में जो बच्चा है उसका हिप एंड नी लॉक हो जाता है, एंड ऑल्सो द एंकल, नीज एंड एंकल्स एंड हिप लॉक हो जाते हैं, उसमें वो कोई लोअर लिम्ब की मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो पैरापोडियम है दैट इज़ वेरी सिमिलर, इसमें भी आगे एक बोर्ड प्रोवाइडेड रहता है जिससे बच्चा बिजी रहे, लेकिन इसमें जो हिप एंड नी है वो अनलॉक हो सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इसमें सिटिंग भी हो सकती है। एंड इसकी वजह से पाइवट गेट जो बच्चा है वो सीखेगा, एंड स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू गेट फेजेस आर ऑल्सो टीच्ड।
देन वी विल कम टू द सर्वाइवल वॉकर, जिसमें जो एंकल है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है, क्योंकि जो स्प्रिंग्स हैं दीज आर लोडेड। एंड द रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस, जिसमें एक ट्रंक का कॉर्सेट होता है फॉर ट्रंक सपोर्ट एंड स्ट्रेंथनिंग, एंड एक रेसिप्रोकेटिंग बार रहता है। एंड इसमें भी हिप एंड नी की जो मूवमेंट्स है वो अनलॉक की जा सकती हैं। देन वी विल कम टू द हिप knee ankle foot orthosis. This is also used for the high lumbar and high thoracic lesions. Then we will come to the low lumbar lesions, जिसमें KAFO यूज़ हो सकता है, knee ankle foot orthosis यूज़ हो सकता है। Then the twist cables. twist cables में क्या होता है, ये जो लोअर लिम है उसकी अलाइनमेंट में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो जो टीबियल इंटॉर्जन एंड टीबियल इन्वर्जन है उसको प्रिवेंट करेगा, एंड जो लोअर लिम है उसको एक प्रॉपर नॉर्मल बायोमैकेनिकल शेप में रखेगा। दैट आर द ट्विस्ट केबल्स। मतलब दिस इज़ लाइक कि जो मेनली फीमेल्स की सैंडल होती है उसमें आगे ऊपर ऐसे स्ट्रैप बांध देते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो जो केबल है वो पूरी ऐसे रोल रोल करके थ्रू आउट द लेग ऐसे ऊपर तक आ जाती है, ठीक है, सपोर्टिंग फ्रॉम द आउटर साइड। देन वी विल कम टू द सैक्रल लेवल ऑफ लीजन्स, जिसमें मेनली प्रॉपर शूज शुड बी देयर फॉर सपोर्ट ऑफ द एंकल एंड फीट, ताकि कोई पेस्प्लैनस कैवस या फिर कैल्केनियल वैल्गस या वैल्गम फोर्सेस ना हो। एंकल फुट ऑर्थोसिस फॉर द सपोर्ट ऑफ एंकल एंड फीट, एंड वॉकर आर यूज्ड फॉर द एम्बुलेशन, एंड मेलियोलर और सुप्रामेलियोलर ऑर्थोसिस। इसमें क्या होता है, ये जो डॉर्सम ऑफ द फुट है, ऊपर वाला हिस्सा है फुट का, उसको प्रॉपरली कवर कर लेता है, मीडियल एंड लेटरल वॉल्स को कवर कर लेता है ऑफ द फुट की। एंड अगर दोनों साइड से कवर रहेगा देन जो ऐसे इन्वर्जन और ईवर्जन जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लग जाता है जिसकी वजह से एंकल ट्विस्टिंग के चांसेस रहते हैं, उसको ये प्रिवेंट करेगा सुप्रामेलियोलर ऑर्थोसिस, और एंकल को एक प्रॉपर पोजीशन में रखेगा, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ द कैल्केनियस वैल्गस एंड वैल्गम। ओके, देन ये तो बात थी अबाउट द ऑर्थोटिक डिवाइसेस एंड असिस्टिव डिवाइसेस जो कि हेल्प करेंगे इन द पोस्चर स्टेबिलिटी एंड गेट ट्रेनिंग। लेकिन इसके अलावा हम क्या क्या पेशेंट को करवा सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कम्युनिटी रिहैब। कम्युनिटी में कम्युनिकेशन, हाउ विल ही सर्वाइव इफ ही जस्ट केम टू द अडल्टहुड, सो उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, that also is a separate part of the topic, but it is very important. And for the overall strengthening of the body, we can use the pool therapy or the hydrotherapy, and mainly the warm therapy we can use. And then social activities should be there for the patient so that he can understand how others will react to him, others will behave to him. एंड इसी वजह से देयर शुड ऑल्सो बी सम उसको सम एक्सपोजर टू द ग्रुप थेरेपी, ताकि ही विल ताकि वो अपने आप को औरों से अलग ना समझे, एंड देयर शुड बी सम सीइंग कि जो लोग हैं उस जैसे भी होते हैं, एंड he is not less than others. Then अगर पेशेंट इज़ हाइपर इमोबिलाइज्ड या फिर वो गेट उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर है कि हमें गेट ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते, देन वी विल टेल हिम अबाउट द व्हील चेयर ट्रेनिंग। उसको देंगे कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं from sitting to wheelchair, how will he do it,
and also we should be making him capable for the different job opportunities, उसमें देखकर कि हाउ मच स्किल, कौन सी ऐसी स्किल है दैट इज़ लेफ्ट फॉर हिम, एंड उसको हम और भी ज़्यादा पॉलिश करके कैसे उसको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शनली इंडिपेंडेंट बना सकते, फाइनेंशियली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं बाय हैविंग सम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिम. एंड देन रिक्रिएशनल ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं ताकि ही मस्ट बी मोटिवेटेड, सो ही डोंट गेट, क्योंकि वो भी तो बच्चा ही है अभी. He also need to have some fun and also the rehab. So this was all about the physiotherapy management of the spina bifida. अगर आपको और डिटेल चाहिए किसी चीज़ का या फिर कुछ समझ नहीं आया है, then you just comment down. Thank you.